वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एचएएल के बारे में, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसने लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को 450% का रिटर्न निकाल के दिया। अब 2025 में 18 फैब को ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है 18 रुपए का। बात करते हैं एचएएल के बारे में, तो ये कंपनी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर बनाती है और मेंटेन करती है, रिपेयर करती है। और आज के दिन यानी कि 13 फरवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 3710 रुपीज। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3.22% का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 29.71% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 3023 रुपीज 20 पैसा। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, यानी कि 3 साल की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया, 448% का रिटर्न निकाल के दिया। और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देना जानती है। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 655 रुपये 8 पैसे का था, जो आज की डेट में बनकर हो गया है 3727 रुपीज 25 पैसा। बात करते हैं इस कंपनी के 5 साल के रिटर्न की, तो यहाँ भी एचएएल ने अपना रिटर्न देना जारी रखा, 857% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया। और ये बताया कि शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस 343 रुपीज 9 पैसा था, और आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है 3727 रुपीज 25 पैसा। चलिए जानते हैं इस कंपनी के बारे में, कुछ इवेंट्स के बारे में। तो कंपनी 2025 में 18 फरवरी 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 25 रुपए। तो कंपनी रिटर्न भी दे रही है और अब साल स्टार्ट होते ही अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 25 रुपए का। बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 2,40,502 करोड़ का है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 7.71। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 36.57। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत 0 है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। बात करते हैं इस कंपनी के आरओई को, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कंपनी का आरओई है 27.30। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है, जैसे एचएएल का है, तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना बढ़ जाती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई नेगेटिव होता है या कम होता है, तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 466.57 और कंपनी का फेस वैल्यू है 5। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम दिसंबर में देखें तो रेवेन्यू के मामले में कंपनी ने जनरेट किया 7,589 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 6,515 करोड़। बात करते हैं क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट रहा 1,440 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट है 1,510 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के ईयरली नेटवर्थ की, तो कंपनी का नेटवर्थ 23 की तुलना में 24 में बढ़ चुका है, जो कि है 29,142 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 23,576 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की, तो साफ दिखा जा सकता है कि 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ चुका है, जो कि है 7,621 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 5,828 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू की, तो 2024 में जैसा कि प्रॉफिट बढ़ा, जैसा कि नेटवर्थ बढ़ा, कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ चुका है, जो कि है 32,278 करोड़, जबकि 23 में
इस कंपनी का रेवेन्यू था 28,598 करोड़। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 71.64%। जबकि FII यानी कि विदेशी निवेशकों का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 12.26% का। जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 7.95% का। बात करते हैं NSE इंडेक्स में इस साल इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 5,674 रुपीज 75 पैसा और लो शेयर प्राइस था 2,824 रुपीज 85 पैसा। ये कंपनी NSE में लिस्ट हुई थी 28 मार्च 2018 को। जानते हैं इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में। तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है, पहले ही बता चुके हैं, कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 इयर्स में, जिसका परसेंटेज है 26.5 CAGR। कंपनी में गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड है लास्ट 3 इयर्स में, जिसका परसेंटेज है 28.4%। और इस कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 29.6%। यानी कि जब भी कंपनी को एक अच्छा प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती रहती है। कंपनी ने अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी कम कर लिया है, जो कि है 62.2 डेज से 37.1 डेज में। जानते हैं कुछ कमियों के बारे में। तो कंपनी का पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 इयर्स में, जिसका परसेंटेज है 8.71%। प्रमोटर होल्डिंग इस कंपनी में लास्ट 3 इयर्स में घट चुकी है, जो कि है -3.51। तो ओवरऑल देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है। फाइनेंशियल भी कंपनी के स्ट्रांग है। फंडामेंटल में मार्केट कैप 2,40,000 करोड़ के ऊपर का है। ROE भी अच्छा है, कोई लोन कर्ज नहीं है इस कंपनी में। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 3,712 रुपीज 50 पैसा है। यदि हम 5 साल को कंसिडर करें तो 857% का रिटर्न, 3 साल में इस कंपनी ने 448% का रिटर्न, एक साल में इस कंपनी ने 29.71% का रिटर्न दिया। और 2025 में ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अब डिविडेंड भी देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 25 रुपए का। तो कंपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, फिर ही अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाएं।